Sure. So, in the today's lecture, we will see the some tools of modeling. Okay. In the previous lecture in sketch 1, sketch 2, we gone through the sketching tools. Okay, जो कुछ भी sketching tool use होते हैं to draw a 2D sketch. Okay, but अभी जो कुछ भी है 2D sketching is used for the convenient or communicating purpose of person who working on एक्चुअली मशीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि कुछ भी जॉब बनाना है, फॉर एग्जाम्पल फिटिंग का जॉब बनाना है, वेल्डिंग का जॉब बनाना है, सो 2 डायमेंशनल जो डिज़ाइन होते हैं वो ड्राइंग हम रेफर करते हैं. बट कभी 3 डायमेंशनल ड्राइंग भी हम रेफर करते हैं. ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम उसे बोलते हैं. सो आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी हम रेफर करते हैं समटाइम. सो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, दैट वाज अ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो ड्राइंग है, जो हम पेंसिल से निकालते थे, पेन पेंसिल से पेपर पे निकालते थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वही हम इस कैट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वर्चुअली निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. सो उसमें कुछ किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन फ्यूचर में हो सकता है, बट इन केस ऑफ द पेपर पे अगर आप निकाल रहे हो तो आपको इरेज करना पड़ेगा और आपका जो ड्राइंग शीट है वो खराब होते जाएगा टाइम टू टाइम भी. और वो जो मॉडिफिकेशन का जो स्पैन होता है वो ज़्यादा लगता है व्हेन यू आर ड्राइंग अ फिजिकल 2D ड्राफ्टिंग ऑन द पेपर. ओके, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज. सो टू ओवरकम दैट ये जो कैट सॉफ्टवेयर है वो आया है और हम यूज़ करते हैं. अभी वही अगर हमें आइसोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, 3D रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसी मशीन का, सो 3D मॉडलिंग भी है इसमें. सो सेम वे यू हैव टू गो थ्रू दिस फाइल मेन्यू, न्यू में जा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ न्यू बोल सकते हो. जब हम न्यू बोलते हैं तो यहाँ स्केच टूल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. अभी ये जो मॉडलिंग के लिए है, 3D मॉडलिंग के लिए हमें पार्ट में जाना पड़ेगा. जब हम पार्ट में जाते हैं सो जस्ट अनक्लिक दिस यूज डिफ़ॉल्ट नेम जो भी है टेम्पलेट. यहाँ आप नेम चेंज कर सकते हो. नाम दो इधर हमारा पार्ट 1. ओके, उसके बाद सॉलिड, कंपोजिट, शीट मेटल एंड बल्क. हमको क्या चाहिए? सॉलिड वाला चाहिए फॉर एग्जांपल. ओके, अब इसमें हम यूनिट सिलेक्ट करते हैं. MN ए इंच पर लैप्स पार्ट सॉलिड है. हमें क्या करना है? ऐसा यूनिट सिलेक्ट करें, दैट इज MMNS. ये यूनिट सिलेक्ट करें. MM फॉर मिलीमीटर, N फॉर द न्यूटन, S फॉर द सेकेंड्स. ओके, सो इस तरीके से ये इंच लैप सेकेंड, इंच लैप सेकेंड, इस तरह से ये यूनिट है. सो हमें क्या सिलेक्ट करना है? MMNS यूनिट सिलेक्ट करना है. ओके, जो भी यूनिट आएंगे वो MM में ही आएंगे. अभी उसके बाद ओके बोलना है. वंस यू क्लिक ओके, ये आपको प्लेन दिखाई देंगे. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कौन सा प्लेन हमें पहले सिलेक्ट करना है. ओके, सो ये है. अभी देखो, प्लेन हाइड करना है तो ये बटन क्लिक कीजिए, वो हाइड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा प्लेन. आपको एक्सेस डिसेबल करना है तो एक्सेस का बटन दबाइए, एक्सेस डिसेबल हो जाएंगे. पॉइंट्स का बटन दबाइए, पॉइंट डिसेबल हो जाएंगे. अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चला जाएगा. ओके, अगर आपको सिर्फ प्लेन चाहिए तो ये प्लेन दिखेंगे. नाउ अभी कौन से प्लेन से स्टार्ट करना है, दैट इज ये कब डिसाइड होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब ऑर्थोग्राफिक का आइसोमेट्रिक निकालते हो तो आप पहले डिसाइड करते हो किस कॉर्नर से स्टार्ट करना है. ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू को रीड करते हो प्रॉपरली, उस हिसाब से आप बोलते हैं कि किस कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है. सो आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा. इसी तरह आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा. फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं हम इसको. गूगल के ऊपर से एक इमेज लेते हैं. इमेज दिखाता हूँ गूगल के ऊपर से, तो यू कम टू नो कि क्या बोल रहा हूँ मैं. ओके, सो गूगल पे जाते हैं. स्क्रीन दिख रहा होगा आपको. गूगल पे जाते हैं. सिंपल मॉडल लेते हैं, बहुत ही सिंपल मॉडल लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए.
चलो ये सिंपल सिंपल सा मॉडल है, आइए हम ड्रॉ करते हैं। चलो ये इमेज है, इस इमेज को हम ड्रॉ, ये जो मॉडल है हमें ड्रॉ करना है। कहाँ है वो मॉडल? ये हमारा 113 जो है, नाम दिया उसका वो मॉडल। ओके, तो ये मॉडल हमें ड्रॉ करना है। सो ये जो है ये उसका टॉप प्लेन है, ये उसका साइड प्लेन है, ये इसका फ्रंट प्लेन है। तो इस हिसाब से इस मॉडल को हमें लोकेट करना है हमारे सॉफ्टवेयर पे। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? हम टॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो टॉप प्लेन है, ये है हमारा टॉप प्लेन, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। टॉप प्लेन को टॉप से स्टार्ट करना है। सो जिस प्लेन से स्टार्ट करना है उस प्लेन को सिलेक्ट कीजिए। हमें टॉप से स्टार्ट करना है क्योंकि ये जो इमेज है हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ओके, सो टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, और टॉप सेलेक्ट करने के बाद स्केच बोलना है आपको। ये जो स्केच है, इस कॉर्नर में स्केच टूल है। ओके, इसको बोलते हैं स्केच। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क का इसी बॉल क्लिक कीजिए और उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सो बोलता है स्केचर मॉडल। सो टूल क्या है वो बता देंगे आप। सो सिंपली अगर ये मॉडल हमें ड्रॉ करना है तो हमें टॉप से स्टार्ट करना है। तो ये जो प्लेन है टॉप प्लेन, हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच बोलते हैं। जैसे ही हम स्केच बोलेंगे और टॉसिंग हमें टॉप प्लेन ही दिखने वाला है, और इसके बाद बोलना स्केच। अभी क्या है, ऊपर से नीचे जाना है। मैं डायरेक्टली आपको टूल बाय टूल नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको किस तरह से स्केच को 3D में, 2D स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है वो डायरेक्टली एग्जांपल देके सिखाता हूँ। टूल बाय टूल जिस तरह से होगा, जिस तरह से हमें ऑब्जेक्ट निकालना, हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से टूल अपने आप समझते जाएंगे आपको। ओके, तो डायरेक्टली मैं आपको टूल नहीं सिखाता फिलहाल, मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल का एग्जाम्पल सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल अभी आज की क्लास के लिए। हमें ये निकालना है 3D। ओके, सो सम जो हमें टॉप से स्टार्ट करना है। अभी ये जो स्क्वायर है, ये कंसिडर करो, ये स्क्वायर है ऑलमोस्ट 15 या 16 इंच, 16 mm बहुत कम हो गया। चलो पकड़ो 100 mm का, ये जो है हमारा 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर का, ये हमारा एज है इस स्क्वायर का। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर टूल ऑलरेडी हो गया आप, ये पूरा फीचर मॉडल है। 3D मॉडल से भी हम स्केच कर सकते हैं, या स्पेसिफिक स्केच में जाके भी स्केच का फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सो बाकी के कुछ टूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, डिसेबल करना, डायमेंशन डिस्प्ले, ग्रिड डिस्प्ले। ओके, ये जो हमारे हो चुकी है ऑलरेडी। सो अभी मैंने रेक्टेंगल लिया, स्क्वायर लिया है। स्क्वायर निकालता हूँ पहले। स्क्वायर लिया मैंने, उसके बाद यहाँ क्लिक किया। अब ये सब डायमेंशन अपीयर हो गए जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं। तो अब इस डायमेंशन को हम मॉडिफाई करते हैं। अभी ये सब डायमेंशन वीक है, हम डायमेंशन को एडिट करते हैं। मैंने क्या बोला था, 100 का एज है उसका, 100 mm का, 100 हो गया। ओके, उसके बाद ऑल डायमेंशन, ऑल एजेस हमको 100 के ही करने हैं। 100 कर दिया हमने, यहाँ 100 हो गया। नाउ सेंटर लाइन से उसका डिस्टेंस है 50, हमें सेंटर पे लाना है उसको। यहाँ से 50 और यहाँ से भी 50। ओके, आ गया अभी ये हमारा सेंटर। अभी ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर अभी ही निकाल लेते हैं। दो वे से हम निकाल सकते हैं कॉर्नर। एक तो क्या बोलते हैं उसको, फिलेट से, या सर्कल से। तो सर्कल अगर हम लेते हैं तो आपको ये जो कंस्ट्रेंट डिस्प्ले है, डिस्प्ले कंस्ट्रेंट करके होता है ना, कहा गया डिस्प्ले कंस्ट्रेंट, जैसे हाँ, ये कंस्टेंट डिस्प्ले वो ऑन है, वो ऑन रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ लेके इस तरह करना पड़ेगा।
बट इसमें एरर आ सकता है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वे मेथड, जस्ट गो फॉर द चैम्फर. चैम्फर कहाँ था हमारा, जस्ट चैम्फर. चैम्फर में सिलेक्ट था हमारा. तो चलो 3 पॉइंट से लेते हैं. पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट. ओके जस्ट मैंने कुछ तो गलत किया है. फिर से सिलेक्ट करते हैं हम, दूसरा फाइल लेते हैं. चलो तो मिस्टेक हुआ है. टॉप लो, स्केच बोलो, स्केच करो यहाँ. उसके बाद ग्रेड व्यू लेते हैं. ओके सो ये ऑल एजेस 100 हो गए और सेंटर में आ गया. स्क्वायर का जो सेंटर है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर से मैच हो गया. अभी हमको क्या निकालना है, हमको फिलेट निकालना है. ओके सो ये हो गया हमारा फिलेट. ये पॉइंट, ये पॉइंट. ओके ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट. चलो फिलेट बैठ गए. अभी जो ये फिलेट का जो एजेस है वो एजेस का रेडियस हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है. सो अभी फिलहाल रेडियस उसने अपने आप से मैच करके ले लिया. पर अभी आपको रेडियस देना है सबका यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ 10.13 आया, यहाँ 13.54 आया, यहाँ 9.16 अपने आप ले लिया उसने. अभी आपको एक ही रखना है, यूनिफॉर्म ही रखना है, सिमेट्री है ना. तो हम उसको एडिट करते हैं. सो उसको बोलते हैं 10. इसको भी 10 कर देते हैं, उसको भी 10 और इसको भी 10. ओके सो सब 10 हो गया. इस तरह से ये हमारा प्लेट का टॉप व्यू बन गया. बट अभी स्टिल ये होल्स नहीं बने हैं. ये होल भी अभी ही बना के हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं. एक एक्सट्रूड कमांड है जो अभी हमें आपको बताने जा रहा हूँ. बट अभी फिलहाल हम 2D स्केच मोड में है. 3D
ड्राइंग के 2D मोड में। अभी 3D ड्राइंग में 2 मोड रहते हैं, पहले हमने स्केच ही देखा था, पहले स्केच फाइल। अभी हमने सिलेक्ट करते टाइम न्यू में क्या सिलेक्ट किया, समझो मैं न्यू बोल रहा हूँ, फाइल में जाके न्यू तो डिसेबल है, जस्ट मिनट, न्यू भी डिसेबल है क्योंकि स्केचर मोड में इन हूँ इसकी वजह से। बट अब जो हमने लास्ट में लेक्चर देखे उसमें हमने ये न्यू बोल के पहले स्केच करके ऑप्शन सिलेक्ट करके स्केचर फाइल लिया था। बट अभी इस क्लास में हमने न्यू बोल के पार्ट फाइल लिया है। ओके, तो पार्ट फाइल में 2 वे होते हैं, एक स्केच करो और उसके बाद उसको 3D में कन्वर्ट करो। और स्केच जो फाइल होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया है उसमें सिर्फ एक ही मोड रहता है, सिर्फ स्केच करना 2D, उसको 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप पार्ट फाइल सिलेक्ट करते हो तो आपको स्केच करना ही पड़ता है। ओके, सो ये हमने स्केच किया। आप इंडिपेंडेंट स्केच में स्केच फाइल दो, उसके बाद पार्ट फाइल कॉल में उसको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, मीन्स 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली पार्ट फाइल में जाके स्केच बना के उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल कौन से फाइल में है, पार्ट फाइल हमने सिलेक्ट किया है। ओके, सो पार्ट फाइल में इतना जॉब बन गया है हमारा। अभी ये जो होल्स है वो भी हम बनाते हैं। वो होल कैसे बनाएंगे, जस्ट लो सर्कल ड्रॉ करो, लो सर्कल ड्रॉ करो। फिर जैसे R1 आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, R1 आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया, डिस्प्ले कंस्ट्रेंट ऑन रखा है, तो चारों सर्कल का जो रेडियस है वो मैच हो गया। जैसे R1 आता है हमको पता चल जाता है कि ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल चारों का डायमेंशन मैच हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम बोलते हैं ओके। ये जो है ना डन करके, ये बटन पे जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमारा ये जॉब है, इस तरह से हमारा ये जॉब दिखने वाला है। ओके, बट एक सिंपल सा प्लेट है, 2D स्केच है। अभी इस 2D स्केच को हमको क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसको 3D में कन्वर्ट करते टाइम 3D में कन्वर्ट करते टाइम हमें क्या करना है, यह पहला टूल है एक्सट्रूड। ओके, ये एक्सट्रूड टूल हम बोलते हैं, एक्सट्रूड जैसे ही बोलते हैं। अभी 2D स्केच कंप्लीट हो गया, अभी उसको 3D में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने डन करके करेक्ट क्लिक किया। उसके बाद ये 3D पैनल डिस्प्ले होता है, इसमें हम पहला टूल यूज करते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जैसे ही बोलते हैं, देखिए ये जो 2D स्केच था वो एक्सट्रूड हो गया, उसको थिकनेस आ गई। और थिकनेस कितना चाहिए आपको वो हम देखते हैं। आप मैन्युअली इस तरह कर सकते हो, या इधर कॉर्नर में आप एडिट कर सकते हो। अभी समझो 20 mm की अगर मैंने थिकनेस दी तो 20 mm बोलता हूँ। उसके बाद यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, लाइन ऑफ सिमेट्री से इक्वल 10 ऊपर 10 नीचे, उसको 20 कर देता हूँ पहले मैं, इससे वो 18 हो गया। 18 करता हूँ 20, लाइन ऑफ सिमेट्री से 10 ऊपर 10 नीचे। आफ्टर दैट ये एरो, ये साइड चेंज करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह से लिया तो ऊपर रेफरेंस लाइन के नीचे के साइड एक्सट्रूड, और रेफरेंस लाइन के ऊपर के रिवर्स करने के लिए, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए। दूसरा आपने लिया लाइन ऑफ सिमेट्री से 10 ऊपर 10 नीचे, ये है आपका दूसरा सरफेस एक्सट्रूड, ये है सॉलिड एक्सट्रूड। अगर सरफेस एक्सट्रूड करते हो तो सिर्फ सरफेस बनेगा। ओके, अगर सॉलिड एक्सट्रूड करते हो तो पूरा सॉलिड शीट मेटल आपका एक्सट्रूड होगा। ये दूसरा है रिमूव मटेरियल, अभी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। उसके बाद थिकन स्केच, थिकन स्केच बोले तो अंदर देखिए किस तरह से एक्सट्रूड हुआ, सिर्फ शीट मेटल की थिकनेस वाला एक्सट्रूड हुआ। थिकनेस आएगा उसका, कितना थिकनेस का शीट मेटल चाहिए, 15 का, 15 का बहुत हो गया, 5 का। ओके, इस हिसाब से थिकनेस वो दिखाएगा, बट हमें थिकनेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, सॉलिड एक्सट्रूड करना है, पूरा सॉलिड, मतलब ये पूरा सॉलिड रहेगा, सॉलिड प्लेट बनेगा। ओके, तो ये सॉलिड प्लेट बनेगा। ये जैसे हम ओके बोलते हैं, ये हो गया आपका प्लेट बन गया। ये आपने जो 2D स्केच निकाला था उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका प्लेट। अब इसका कलर आपको मेटल चेंज करना है तो आपको क्या जाना है, व्यू में जाना है, व्यू में कलर एंड अपीयरेंस बोलना है। अप्लाई बोलना है। सो जो भी आपको मेटल चाहिए, इसके लाइब्रेरी में जो भी कलर अवेलेबल रहेंगे
वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको वो अपीयरेंस दे सकते हो। ठीक है, सो ये जस्ट अपीयरेंस देना, कलर देना, ये तो आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो इस तरह से हमने ये स्लैब बनाया है। ओके, इस तरह से स्लैब बन गया हमारा। अभी फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है कि ये जो रेडियस है ये कुछ ज़्यादा ही कम है, ओके, ये सर्कल है, इसको मॉडिफाई करना है। तो इसको मॉडिफाई करना बहुत सिंपल है, स्केच में जाओ और बोलो एडिट डेफिनेशन। जैसे ही एडिट डेफिनेशन बोलोगे सर्कल का रेडियस एडिट कर सकते हो आप। इधर समझो आपको चाहिए, इधर 12 है, आप उसको 13 करो। 13 ध्यान में नहीं है, हम छोटा करते हैं, उसको 5 करते हैं, 5 mm। ओके, 5। तो ये 5 हो गया, तो बाकी के सब भी 5 हो गए, क्योंकि हमने जो कंस्टेंट डिस्प्ले कंस्टेंट के टाइम हमने R1 बोला था ना, तो ये R1 पेरेंट जो सर्कल था उसका डायमेंशन चेंज हुआ, तो चाइल्ड सर्कल का भी डायमेंशन चेंज होगा। तो इसको 5 किया, बाकी सब 5 हो गए। अब जैसे मैं डन बोलता हूँ यहाँ हो गए सर्कल छोटे, जो होल है वो छोटा हो गया। मुझे इस फिर से स्केच निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली यही एडिट कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे हिस्ट्री में दिखता है इधर। इसको मुझे एडिट करना, समझो ये थिकनेस ज़्यादा हो गया, जो एक्सट्रूड है उसका थिकनेस ज़्यादा हो गया, और मुझे उसको एडिट करना है। तो जो एक्सट्रूड है उसको राइट क्लिक करके एडिट बोलो। एडिट बोलने के बाद जस्ट एडिट एक्सट्रूड है, उसके ऊपर एडिट डेफिनेशन बोलो। जैसे ही एडिट डेफिनेशन बोला आपने, आपको थिकनेस चेंज करने के लिए फिर से वो अलाउ कर रहा है, जो मैंने 20 का चेंज कर दिया, और उसके बाद इधर डन बोल दो, हो गया थिकनेस चेंज। ओके, सो जब चाहे तब आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट यही चीज़ अगर मैंने फिजिकल बनाई होती तो 10 फिजिकली में शीट मेटल प्रोटोटाइप बनाया होता मैंने, या फिर मैंने जो बनाया शीट मेटल का ये वर्चुअल बना है। अगर यही मैं फिजिकल बनाया होता और उसको 10 थिकनेस देने के बाद उसको फिर से 20 नहीं कर पाता। बट अभी अगर मैंने अभी 10 किया, इसको फिर से मुझे 20 या 15 करना है, तो सिर्फ मुझे एडिट डेफिनेशन में जाना है और इधर 10 का क्या करना है, 15। एक बार फिजिकली मटेरियल कम हो गया तो उसको बढ़ा नहीं सकते, बट वर्चुअली हम बढ़ा सकते हैं। देखो इसको 15 कर दिया मैंने, थिकनेस बढ़ गया शीट मेटल का। ओके, तो इस वे से ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर जो है, वर्चुअल प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर आपको फ्री हैंड देता है, कभी भी कहाँ भी आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो पहले से बना हुए प्रोटोटाइप को। ओके, तो पहले से जो प्रोटोटाइप बना है उसको आपको एडिट डेफिनेशन कर सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल प्रोटोटाइप। ओके, तो ये प्लेट मैंने बना दी, यही चीज़ ये जो प्लेट है, इसी प्लेट को मैं दूसरे वे से बना के दिखाता हूँ आपको। फिर से हम न्यू लेंगे, न्यू फाइल लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उसके बाद यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट छोड़ दो, ओके बोलो, और एमएमएनएस पार्ट लेना है हमको, उसको ओके बोलते हैं। न्यू फाइल ओपन हो गई। अभी इसमें प्लेन दिख नहीं रहे ना फिलहाल, तो प्लेन को क्लिक करो, ये डिसेबल था प्लेन, तो प्लेन अभी दिखने लगे। सो कौन सा कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप से स्टार्ट करना है। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद कौन कौन से प्लेन दिख रहे हैं, फिलहाल फ्रंट दिख रहा है, टॉप दिख रहा है और राइट दिख रहा है। मैंने टॉप प्लेन सिलेक्ट किया और स्केच बोला, उसके बाद ये स्केच को क्लिक किया, ये क्लिक करो, उसके बाद सेम रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ मैं, सॉरी दूसरा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, ये अनसिलेक्ट करो, रेक्टेंगल मोड से हमको बाहर निकालना है। अभी डायमेंशन एडिट करो, डायमेंशन क्या है हमारा, ये 100 है, उसके बाद ये 100 है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, और ये भी 50 है। चलो इतना हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, चैम्फर करना है, सॉरी फिलेट करना है। सो फिलेट करने के लिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच में फिलेट, ये लाइन और ये लाइन के बीच में फिलेट, ये लाइन और ये लाइन के बीच में फिलेट। अभी मैं निकालते टाइम ही फिलेट करूँगा, तो 2D स्केच निकालते टाइम ही अगर मैं फिलेट दे रहा हूँ तो एक्सट्रूड करते टाइम उसी वे से एक्सट्रूड होगा। अगर मुझे लास्ट में फिलेट निकालना है, मतलब अभी फिलेट नहीं निकालना, तो मैं
तब भी प्लेट निकालते। चलो पहले तो जब हम ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल प्लेट को एक्सट्रूड करके देखते हैं, उसके बाद प्लेट और जो सर्कल का होल का ऑप्शन है वो बाद में करेंगे। ओके चलो तो ओके बोलता हूँ मैं। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर प्लेट बना है, इसको प्लेट नहीं, इसको होल नहीं। अभी इसको मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो चलो एक्सट्रूड करते हैं इसको। चलो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको एक्सट्रूड करते हैं। इसका डायमेंशन क्या दिया है हमने, 20 बोला था ना लास्ट में, 20 का थिकनेस है उसका, और लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों से इक्वल। तो ये हो गया, बन गया ये प्लेट हमारा। ओके कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा लग रहा था, इसको हम क्या करते हैं, फिर से एडिट डेफिनेशन करते हैं। 43 है यही तो 43 है, इसको 20 सेलेक्ट करते हैं। ओके बस 20 सेलेक्ट नहीं हुआ था, अब ये 20 का लग रहा है। ओके तो 20 का है। अभी हमें क्या करना है, इसको फिलेट देना है। फिलेट हमने कभी ड्रॉ नहीं किया टू दी स्केचिंग। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं, सेम प्लेट निकालने के लिए। ये जो प्लेट है हमको निकालने, इसको निकालने के लिए सेकंड मेथड। ओके सो ये सेकंड मेथड में हमने सिर्फ स्लैब ही एक्सट्रूड किया है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ही एक्सट्रूड किया है हमने। अब इसको फिलेट देना है, तो इधर फिलेट करके ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये देखिए इधर राउंड है, ओके ड्राफ्ट है, रीप है, अलग अलग ऑप्शन है। सो मैं राउंड लेता हूँ, और किसके बीच में राउंड चाहिए मुझे, कॉर्नर पे राउंड चाहिए ना मुझे। सो यह राउंड लिया और इसका डायमेंशन इस तरह बढ़ाया, मुझे यह राउंड चाहिए। ओके उसके बाद हाँ, बट डायमेंशन तभी एडिट कर लो इसको अगर पेन कर रहा हूँ मैं। ओके ये जो है इसका भी डायमेंशन अभी एडिट करना, आप एडिट करोगे तभी वो एडिट होगा, नहीं तो ड्रैग करके डिफिकल्ट जाता है। हाथ से मैन्युअली डालो, 10 करना है तो 10। ओके 10 अपने आप आ गया इधर, उसके बाद 10। ओके हो गया क्लियर। ओके वहाँ टूली स्केच में मुझे फिलेट देना पड़ा, उसके बाद उसको एक्सट्रूड किया। अभी क्या बचा इधर, इधर होल्स बचे। अभी होल्स कहाँ निकालना है हमें, यहाँ निकालना है। सो कभी भी होल्स रहते हैं उसको आप क्या करो, बेटर वे स्केचिंग करके ही निकालो, क्योंकि 3D यहाँ भी होल करके ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए यहाँ होल करके अवेलेबल है, बट इस होल को यहाँ प्लेस करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके वो डिफिकल्ट जाता है। सो जितने भी होल्स रहेंगे, उस होल्स का रेफरेंस लाइन से कुछ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रहते हैं। ओके वो एग्जैक्टली स्केचिंग मोड में हम एडिट कर पाते हैं, बट 3D मोड में अगर डायरेक्टली आप होल पुट करोगे इसके ऊपर, तो उसको प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट ये ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरी तरह से डिफिकल्ट है। अगर आपको उतना एक्सपर्ट आ गया टूल्स का, तो यू कैन डू इट। बट फॉर अ बेटर प्रैक्टिस गो गो विथ 2D मॉडल। ओके अभी देखिए मैंने यहाँ प्लेस किया उसको, अभी यहाँ किस तरह से मुझे उसको प्लेस करना है, यहाँ प्लेस कर दिया। अभी उसको प्लेसमेंट में जाके क्लिक हियर बोल के यहाँ से और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है मुझे देना है उसको, यहाँ से। ओके तो यहाँ से कितना है वो देना पड़ेगा, फिर यहाँ से कितना है वो देना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है उसका, उसके प्लेसमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट आता है। जब हम होल टूल सीखेंगे 3D का, तब हम देखते हैं कैसे काम करता है। तो फिलहाल हमको पता है कि स्केचर टूल में भी होता है ये। तो हम फिर से क्या करते हैं, स्केचर टूल में जाके इसको क्लिक कंप्लीट करते हैं। सो अभी 3D मोड में आए तो फिर से आप स्केचिंग मोड में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। अब होल निकालने के लिए हम फिर से 3D स्केचर मोड में जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि स्केच टूल सेलेक्ट करना है, और जिस प्लेन पे आपको स्केच करना है उस प्लेन को सिलेक्ट करना है। अभी मुझे इस प्लेन पे होल बनाने हैं, देखो ये आपके होल प्लेन पे है, तो आपको इस प्लेन पे होल बनाना है। सो मैंने क्या किया, पहले स्केच टूल सेलेक्ट किया, 3D में हूँ मैं, मतलब 3D मोड विंडो में हूँ। अभी 2D विंडो स्केचिंग मोड पे मुझे जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए जाना है मुझे, स्केचिंग मोड पे ये होल निकालना है। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ, स्केच कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जिस प्लेन पे मुझे स्केच करना है उस प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस सरफेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सरफेस मेरा। ओके और बोलता हूँ स्केच। अभी इसके ऊपर हम स्केच करेंगे। अब ये स्केच करने के टाइम पहले आप रेफरेंस लाइन ले लें। ओके रेफरेंस लाइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके
और रेफरेंस लाइन ले सकते हो आप, ये इसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। सारे रेफरेंस लाइन ऐड कर दो। ओके, फिर से लो दूसरा। ओके, फिर से लो चौथा। कंट्रोल बटन दबा के आप चारों सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी मैंने भी वन बाय वन किया मैंने। ओके, अभी आपको सेंटर निकालना, सर्कल निकालना है। जैसे ही सर्कल निकालते हो, सर्कल मोड से बाहर देते हो, तो आपको ये पूछ रहा है कि कितना है सर्कल से, सेंटर पॉइंट से कितना है। तो समझो यहाँ से है ड्राइंग, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अगर जो भी जॉब दिया है उसका आपको 3D मॉडल बनाना है, उसका ड्राइंग आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सेंटर लाइन से कितना दूर है। 40। ओके, सिमिलरली डिस्प्ले कंस्ट्रेंट ऑन है, ये डिस्प्ले, उसकी वजह से वो मुझे बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कहाँ निकालूँ मैं। R1 हो गया, ये कितना है 40। अभी एक डायमेंशन और निकालना पड़ेगा मुझे, यहाँ से लेके इस लाइन तक सेंटर में। ओके, वो 40 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 40 है। अभी दूसरा सर्कल निकालना है हमें। अभी ये जो चीज़ है उसको मिरर कर सकता हूँ मैं, इस साइड में फिर से निकालने की जरूरत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ मिरर अबाउट विच लाइन, अबाउट। ओके, सेंटर लाइन नहीं है तो सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा मुझे पहले। ओके, अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, फिर से यहाँ मैन्युअली निकालने की जरूरत नहीं। सो मिरर करते हैं, मिरर टूल हमने देखा है ऑलरेडी स्केचिंग मोड में। मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके, हो गए मेरे मिरर। तो ये 4 होल बन गए मेरे। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो होल्स है ये एक्सट्रूड नहीं करना है, इसको भरना नहीं, इस होल इतना मटेरियल मुझे रिमूव करना है। तो मैं जाते टाइम एक्सट्रूड में जाऊँगा। ओके, अभी जैसे मैं एक्सट्रूड बोलता हूँ तो देखो, जैसे अपने टीपॉय या अपना टेबल रहता है उसको जैसे लेग रहते हैं वैसे लेग करके वो एक्सट्रूड हो गया। बट हमें क्या करना है, वो लेग क्या करना है, मटेरियल रिमूव करना है उतना साइज का। तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे के डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं। ओके, तो नीचे के डायरेक्शन में ड्रैग करने के बाद हमें क्या करना है, मटेरियल रिमूव करना है। ये क्या, ये जो बटन है रिमूव मटेरियल करके, ये रिमूव मटेरियल अगर मैं बोल रहा हूँ तो डायरेक्टली उतना मटेरियल इस स्लैब से रिमूव होगा। या आप डायमेंशन भी दे सकते हो, ड्रैग नहीं करना है आपको, पता है थिकनेस 20 है तो 30 इतना थिकनेस अगर हम दे रहे हैं फिर भी मटेरियल से इस स्लैब से थ्रू आउट उतना मटेरियल रिमूव हो जाएंगे, आपको पता है। या आप सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं, 30 इतने लेंथ तक वो मटेरियल रिमूव करेंगे और 20 इतने डेप्थ तक वो मटेरियल रिमूव करेंगे और बाकी के 10 mm तक नीचे मटेरियल अपना स्लैब है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली 20 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या 21 पे से 19 ही ले सकते हो क्योंकि 20 तो थिकनेस है हमारा, 20 से ज़्यादा ही हमको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये है वे। और जैसे आप ओके करोगे आपको मटेरियल रिमूव हुआ ऐसे दिख जाएगा। ओके, तो दिस इज अनदर मेथड यू कैन ड्रॉ। और तीसरा मेथड भी है, ये जो होल डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो इस किसी भी यहाँ के किसी भी सरफेस पे। ओके, जैसे कि बोलते हो 17 वगैरह। ओके, ये है इस पॉइंट से इतना दूर, ये है इस पॉइंट से इतना दूर। और जैसे ही ओके बोलोगे, ये टूल सीखेंगे हम बाद में। हो गया हो। ओके, सो ये अनदर वे है। टोटल 3 मेथड है इस स्लैब को ड्रॉ निकालने के लिए। पहला मेथड हमने देखा कि हमने पूरी तरह से ये टॉप व्यू निकाला फिलेट और होल के साथ और उसको सीधा एक्सट्रूड कर दिया तो ये स्लैब मिल गया था हमें। दूसरे मेथड में हमने क्या किया था, सिर्फ ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर स्लैब एक्सट्रूड किया था और फिलेट हमने 3D में मारा था उसको राउंड कमांड का यूज़ करके। और उसके बाद होल निकालने के लिए फिर से इस प्लेन पे स्केच सिलेक्ट करके हमने होल निकाला। और तीसरा मेथड डायरेक्टली यहाँ जाके होल पुट करो इसके ऊपर। ओके, तो ये 3 मेथड है, अलग अलग मेथड है। जैसे कि आपको ABCD पता चल गया इस टूल का। सो मिनिमम मेथड में अगर आपको बोले ये मॉडल बनाओ तो मिनिमम मेथड जो था हमने यूज़ किया वो फर्स्ट मेथड था कि इसके पहले एक्सट्रूड कर दो
ओके, और सो पूरा स्केच बना दो जो हमको चाहिए और उसको सीधा एक्सपोर्ट करो। सो दैट वाज द मिनिमम स्टेप इन विच वी कैन कंप्लीट दिस जॉब। सो जो एक एक्सपर्ट होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का, वो मिनिमम स्टेप्स में ट्राई करता है कि कितने कम टाइम में, क्योंकि जितना स्टेप्स बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा। देखो इतना इतना स्टेप्स बढ़ा इधर, ओके, इस जॉब में इतना स्टेप लगा ये स्लैब बनाने के लिए, और इसमें कितना स्टेप लगा, स्केच और एक्सट्रूड, दैट्स इट, 2 स्टेप में हमारा ये स्लैब बन गया था। और इसमें कितना स्टेप लगा हमको, पहले हमने स्केच किया, फिर उसको एक्सट्रूड किया, फिर उसको राउंड किया, फिर उसको फिर से एक्सट्रूड किया। ओके, ये होल तो अभी लास्ट का है, ये जो हमने बनाया उसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये तो जॉब का पार्ट ही नहीं है, वो अभी आपको सिखाने के लिए होता है। तो कितना स्टेप्स हुआ इसमें, ये स्केच फर्स्ट स्टेप, एक्सट्रूड सेकेंड स्टेप, एक्सट्रूड में फिर से राउंड थर्ड स्टेप, फिर से स्केच फोर्थ स्टेप, और इधर फिफ्थ स्टेप, ऐसे टोटल 5 स्टेप में ये जॉब बना इधर सेकेंड मेथड में। और फर्स्ट मेथड में सिर्फ 2 ही स्टेप लगा हमें, एक स्केच और दूसरा एक्सट्रूड। तो मिनिमम स्टेप में जो बनाता है गिवन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी अ गुड कंप्यूटर एडेड इंजीनियर, ओके, कंप्यूटर ड्राफ्टिंग इंजीनियर ऐसे हम बोलते हैं इसको। ये कब होता है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तब आके आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल किस तरह से हम यूज़ करने से हमको मिनिमम स्टेप में एक गिवन जॉब कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट टूल जो मैंने पढ़ाया अभी आज के लेक्चर में, एक्सट्रूड और रिमूव मटेरियल। एक्सट्रूड में रिमूव मटेरियल एंड ऑल। तो अब आप क्या करो, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो, अलग अलग जॉब लेके हम नेक्स्ट लेक्चर को एक अनदर एग्जांपल लेके सेम टूल का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। आता कोणाला डाऊट आहे का, विचारा मला याच्यात. कोणाला डाऊट आहे का? कळलंय का आजचं तुम्हाला काय तुम्ही शिकवलं ते?